हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो सबसे पहले राधे राधे। इंट्राडे एंड डिलीवरी के कुछ शेयर लेके, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के कुछ शेयर लेके आज हम फिर तैयार हैं। देखते हैं। तो सबसे पहले इंट्राडे एंड डिलीवरी में कुछ देख लेते हैं। तो पहला शेयर क्या है? पहला शेयर है हुतामाकी का पीपीएल। इसका प्राइस है 336। आइए इसके बारे में बात। अगर हम इसका टेक्निकली चार्ट देखने की कोशिश करें, बहुत ही अच्छा मजबूत टेक्निकल चार्ट है। 13 EMI के अंदर दे रहा है। और अगर आप ध्यान से देखें, ट्रेंड बहुत बढ़िया नजर के आ रहा है, जिसके ब्याह पे हम ये कह सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छा रनअप लेके जा सकता है। हमने इसके लिए जो है, आपने यहाँ पर जो टारगेट लिया है 347 का टारगेट है। दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा, फंडामेंटली ये बहुत ही ज्यादा मजबूत है। आज भी इसके अंदर कुछ रैली देखने को मिल सकती है। इस पे एक नजर बना के चले। रेशियोज इसकी बेटर है, बेटर वर्कआउट कर रहा है। जिस तरीके से इसके अंदर टेक्निकली और उस तरीके से वर्कआउट आया, वो एक बहुत ही अच्छा है। लेकिन थोड़ा सा डिप देखते हुए हम यहाँ पर जो इसका स्टॉप लॉस ले रहे हैं वो 330 का स्टॉप लॉस है। एक्शन हमारे पास क्या रहेगा? बाय का एक्शन रहेगा। इस पे एक नजर बना के चले, ये आज आपके लिए अच्छा शेयर बन सकता है। नेक्स्ट अगर हम ध्यान से देखें, हमारे पास क्या है? रिट्स का 709 का प्राइस है। इस पे एक नजर बना लेते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो एज पर टेक्निकली चार्ट ये जिस तरीके से नजर आ रहा है, ये बहुत ही अच्छी पोजीशंस में नजर आ रहा है। एक अच्छा ट्रेंड है, बहुत ही अच्छे वर्कआउट से नजर आता है। 13 EMI के ऊपर ये पोजीशंस बनाते हुए जा रहा है। वॉल्यूम लेवल पर भी ये बहुत अच्छी पोजीशंस लेके चल रहा है। दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा, फंडामेंटली जो इसके अंदर स्टॉक के अंदर तेजी है, वो जो है बैलेंस शीट को देख के और कैश फ्लो स्टेटमेंट को देख के नजर आई। वहां पर कुछ रेशोज है, जो रेशोज क्या है, बढ़ती हुई नजर आ रही है। दो तीन चीजें मैं बताऊंगा कि जो डीवीएस है उसके साथ इसका रेल इंफ्रा के अंदर बहुत ही अच्छा एग्रीमेंट हुआ है, जिसके ब्याह पर मैं कह सकता हूँ ये वर्कआउट होता हुआ अच्छा नजर आएगा। इसकी ऑर्डर बुक चेक करी गई, जो सेल रिवेन्यू को बढ़ाते हुए नजर आ रहा है, जिसके बिहाफ पर हमने जो इसका टारगेट लिया है वो 731 है। लेकिन डिप को देखते हुए यहाँ पोजीशन जो हम ले रहे हैं स्टॉप लॉस की, वो 694 है। एक्शन हमारे पास क्या रहेगा? बाय का रहेगा। इस पे ध्यान रखिए, ये भी एक अच्छा शेयर है जो आपको वर्कआउट करता हुआ नजर आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास जो शेयर है वो रेस्टोरेंट ब्रांड्स का है। इसके ऊपर प्राइस जो है 111 का है। इस पे एक नजर बनाते हैं। अगर ध्यान से देखें तो टेक्निकली चार्ट बहुत अच्छा है। जिस तरीके से लास्ट डे देखा गया, बहुत ही अच्छी ग्रीन कैंडल बना के आई जो 13 EMI के ऊपर देती है। उससे पीछे पीछे बिकवाली थी, लेकिन इस समय बहुत ही अच्छा ही वर्कआउट कर रहा है। वीकली चार्ट में तो ये बेटर और पोजीशन देता हुआ जा रहा है। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा इसके कैपिटल एम्प्लॉयड में जिस तरीके से इंक्रीज हुआ है और आरओसीई के अंदर जिस तरीके से चेंजेस आए हैं, वहां ये बदलता हुआ नजर आ सकता है और ये पोजीशन दिखता हुआ नजर आ सकता है। इसलिए हमने जो इसका टारगेट लिया है वो 133 का टारगेट लिया है और ये बताने की कोशिश करिए कि भाई यहाँ पोजीशन इस तरीके से बन सकती है। दूसरा, यहाँ पर डिप होने के कारण यहाँ पर जो हमने इसका स्टॉप लॉस लिया है वो 105 का स्टॉप लॉस है। एक्शन बाय का रहेगा। इस पे भी आप एक नजर बना के चले, ये बहुत ही अच्छा पोजीशन करता हुआ नजर आ सकता है। ये भी एक अच्छा शेयर आपके लिए वर्कआउट करता हुआ नजर आएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो शेयर है वो क्या है? तिरुमलाई का 307 का शेयर प्राइस पे, इस पे नजर मारते हैं। अगर हम इस पे टेक्निकली चार्ट देखें तो बहुत ही अच्छा एक आपको बेटर पोजीशन पे पैटर्न नजर आएगा, जो आपको नजर आ रहा होगा किस तरीके से ये जो है एक ट्रेंड बनाता हुआ जा रहा है, जो ट्रेंड हमें क्या है स्ट्रांगली मजबूत करने के लिए दे रहा है। दूसरी चीज क्या है? ये अप्रैल 22 के हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंच चुका है और जिस तरीके से मुझे लग रहा है अगर इसने ये ब्रेकआउट दे दिया तो ये बहुत ऊपर जाके निकलेगा। तीसरी बात क्या है? फंडामेंटली जिस तरीके से कैपिटल एम्प्लॉयड और कैश फ्लो स्टेटमेंट में चेंजेस आई है, उसी तरीके से ईपीएस और बाकी रेशियोज में देखा गया चेंजेस। यहाँ पर इसके ब्याह पर अपन लोग जो टारगेट लेके चल रहे हैं वो टारगेट है 334 का, जिसके ब्याह पे हमें वर्कआउट करता हुआ जा सकता है। छोटे सा स्टॉप लॉस लेते हुए हम जो लेके चल रहे हैं 298 का स्टॉप लॉस है। एक्शन बाय का रहेगा। ये भी बहुत अच्छा शेयर है जो आपको आज वर्कआउट करता हुआ नजर आ सकता है। इस पे पोजीशन आप बना सकते हैं। वॉल्यूम लेवल पर भी ये वर्कआउट करता हुआ नजर आ रहा है। ये एक पोजीशन बेटर पोजीशन में नजर आ रही है। नेक्स्ट अगर हम शेयर देखें वो आरवीएनएल का है। रेलवे शेयर
बहुत ही अच्छे वर्कआउट करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर एक दो तीन चीजें क्या है कि प्राइस क्या है, ये प्राइस है 390 का प्राइस। इसमें मैं आपको टेक्निकली बताता हूँ। टेक्निकली अगर आप ध्यान से देखेंगे एक अच्छा ट्रेंड पोजीशन है, बस एक बहुत बड़ी जून की डिप को छोड़ के, 4 जून की डिप को छोड़ के बाकी पोजीशन बेटर होती जा रही है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करता हुआ नजर आ रहा है। रेशियोज वाइज बहुत बढ़िया है, फंडामेंटल वाइज बहुत बढ़िया है, आरओसीई बहुत बढ़िया है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज भी है, इसको एक एग्रीमेंट हो गया है 160 करोड़ का, जिसपे वर्कआउट करता हुआ नजर आ सकता है। जहां पर हम ये कह सकते हैं कि ये इस तरीके से वर्कआउट करेगा जो पोजीशन बेटर बना सकती है। इसलिए हमने जो इसका टारगेट लिया है वो 402 का टारगेट है, जो पोजीशन बनाता है कि एक बेटर पोजीशन में आपको लेके जा सकता है। तीसरी बात मैं आपको बताने की कोशिश करूं, जिस तरीके से लास्ट का थोड़ा सा डिप है, उसके बिहाफ पर जो हमने स्टॉप लॉस लिया है वो 387 का स्टॉप लॉस है। एक्शन हमारे पास बाय का रहेगा, इस पे भी आप एक नजर बना के चल सकते हैं और पोजीशंस लेके चल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो शेयर है वो क्या है, HAL का है। इसका प्राइस क्या है, 5200 का प्राइस है। इस पे एक नजर बना लेते हैं। अगर ध्यान से देखिए टेक्निकली चार्ट से ये बहुत ही बेटर पोजीशंस पे जा रहा है, और जिस तरीके से वर्कआउट करता हुआ नजर आ रहा है ये बहुत ही बेटर पोजीशंस में। दो तीन चीजें बताऊं, टेक्निकली ये बहुत स्ट्रांग है, फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। इसका इनकम स्टेटमेंट में जो इसकी इनकम देखी गई वो बेटर है, और दूसरी बातचीत क्या है कि जो रिवेन्यू इसका बढ़ के आया है ऑर्डर बुक में वो बहुत बेटर है। फंडामेंटली के साथ साथ इसके पास एक ऑर्डर आया है, जिसके कारण जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसकी तरफ से ऑर्डर के कारण यहाँ पर एक तेजी देखी जा सकती है, पोजीशंस बन सकता है। दूसरी बात, इसी के बिहाफ पर हमने जो क्या करा है, इसका जो टारगेट लिया है 5340 का टारगेट लेके चल रहे हैं। थोड़े से डिप की पोजीशन को लेते हुए स्टॉप लॉस क्या है, 5088 का स्टॉप लॉस है। एक्शन हमारे पास क्या रहेगा, बाय का एक्शन रहेगा। इस पे भी आप एक नजर बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखना चाहे तो हमारे पास शेयर है जोमेटो का। जोमेटो के अंदर प्राइस क्या है, 186 का प्राइस है। इस पे नजर बना लेते हैं। ध्यान से देखिए जिस तरीके से इसने लास्ट वीक अपने आप को सही है जी ठीक करने की कोशिश करी है, और यहाँ पर जिस तरीके से ऑर्डर मिले हैं, मुझे लग रहा है ये 200 को भी प्लस कर सकता है। यहाँ पर आप पोजीशंस बनाते हुए चलें, जिस तरीके से वर्कआउट करता हुआ नजर आ रहा है। टेक्निकली ये स्ट्रांग है, थोड़ा सा वर्कआउट था, कंसोलिडेट पोजीशन पर था, बट अब ये 13 EMI के ऊपर निकल चुका है। दूसरी बात, इसीलिए इसका जो हमने लिया है टारगेट 194 है। दूसरी चीज क्या है कि इसका ना कोई एग्रीमेंट है, वो एग्रीमेंट चल रहा था, वो एग्रीमेंट होता हुआ नजर आ रहा है। अगर ये एग्रीमेंट हो जाता है तो ये बहुत ही बेटर एग्रीमेंट होगा, जिसके बिहाफ पर मैं ये कह सकता हूँ कि ये आगे निकलता हुआ नजर आपको आ सकता है और पोजीशन देता हुआ नजर आ सकता है। इसलिए जो इसका स्टॉप लॉस है, हमने 182 का स्टॉप लॉस लिया है। एक्शन हमारे पास क्या रहेगा, बाय का एक्शन रहेगा। इस पे भी आप क्या कर सकते हैं, अपनी एक नजर बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं वो अपनी पोजीशंस देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फ्यूचर एंड ऑप्शंस के कुछ शेयर, इस पे एक नजर बना लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहला जो शेयर है वो सन फार्मा का है। अगर सन फार्मा के अंदर देखें तो हमारे पास जो पोजीशंस निकल के आ रही है वो बहुत ही बेटर पोजीशन है। टेक्निकली चार्ट वो बहुत बेटर पोजीशंस में निकलता हुआ आ रहा है, जिस तरीके से इसके अंदर वर्कआउट हुआ है। फंडामेंटली ये स्ट्रॉन्ग पोजीशंस पे है, वैल्यू पोजीशंस बड़ी अच्छी दे रहा है, कैपिटल एम्प्लॉयड और बाकी सारी चीजों में जिस तरीके की चेंजेस आए वो बेटर पोजीशन में, वॉल्यूम बेसिस पर भी ये बेटर पोजीशन दे रहा है। और दूसरा क्या है कि यहाँ पर इसका जो एक मेडिसिन था, वो मेडिसिन बहुत बढ़िया वर्कआउट करता हुआ नजर आया, और जिसका एग्रीमेंट जो हुआ था वो एग्रीमेंट सफल हो गया है, जिसके बिहाफ पर हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर थोड़ी सी तेजी देखी जा सकती है। जिसके बिहाफ पर हमने जो इसका टारगेट लिया है वो 1550 का टारगेट है, इसको आप पोजीशन बना सकते हैं। यहाँ पर दूसरी चीज क्या है, आपके पास थोड़ा सा डिप लेते हुए स्टॉप लॉस हमने लिया है 1500 का। एक्शन हमारे पास क्या रहेगा, बाय का एक्शन रहेगा। इस पे भी आप एक नजर बना के चल सकते हैं और वर्कआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वेदांता का फ्यूचर है। इस पे अगर ध्यान से देखें तो इस पे वर्कआउट करते हुए देखते हैं। अगर हम ध्यान से देखें कि वेदांता के टेक्निकली चार्ट के अंदर भी बहुत सारी सही पोजीशंस निकलती हुई आ रही है, कंसोलिडेट पोजीशंस पर है, लेकिन 13 EMI के ऊपर क्लोजिंग दे चुका है, जो हमें दे रहा है कि बेटर पोजीशंस पे निकलता हुआ ना जाता है। फंडामेंटली ये स्ट्रॉन्ग पोजीशंस बना रहा है, जिस तरीके से वर्कआउट है वो बेटर वर्कआउट है। दूसरा, एक ब्रोकरेज हाउस है, इसने इसके अंदर क्या है, अपना जो टारगेट है वो बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, जिसके बिहाफ पर इस पे तेजी देखी जा सकती है। यहाँ पर हम जो इसका टारगेट ले रहे हैं वो है 458 का, और जिसके बिहाफ पे हल्का सा डिप लेते हुए हम यहाँ स्टॉप लॉस ले रहे हैं 442 का। एक्शन हमारे पास बाय का रहेगा, इस पे भी नजर बना के चल सकते हैं।
नेक्स्ट है हमारे पास अडानी का। अडानी का जो है कॉल ऑप्शन लेके चल रहा है। यहाँ पर जो स्ट्राइक प्राइस है वो 3300 का है और इसका जो टारगेट है वो 86 का है। इस पे भी एक नजर बना लेते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो ये कंसोलिडेट पोजीशंस के बाद भी एक ग्रीन कैंडल लेके गया है। 13 EMI के ऊपर पोजीशन इसने दी है। इस पे भी हम एक वर्कआउट करते हुए नजर आ सकते हैं, जिसके बिहाफ पर हमने जो इसका टारगेट ले रखा था उसको वर्कआउट करते हुए ये जो 86 का टारगेट है वो आसानी से अचीव करता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन थोड़ा सा डिप होने के बाद हमने जो इसका स्टॉप लॉस लिया है वो 73 का स्टॉप लॉस है। ये वर्कआउट करता हुआ नजर आ सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास बायोकॉन। ये कुछ कमजोर नजर आ रहा है, इसलिए हमने इस पे पुट पोजीशन ली है। 330 का स्ट्राइक प्राइस है, टारगेट 8 का है। इस पे नजर बना के चलते हैं। जिस तरीके से फार्मा के अंदर थोड़ा सा इसके अंदर चेंजेस आए वहां पर ये कमजोर नजर आ रहा है। और इसके ऊपर है ना कुछ सीआईडी चीजें थी, यानी कि इसके ऊपर कुछ चीजें ऐसी लग रही थी कि रिपोर्ट्स आनी थी बेटा इस पे। तो वो जो रिपोर्ट्स आनी थी वो बेटर रिपोर्ट्स मेरे को लग रहा है नहीं आ सकती, क्योंकि इस पे वर्कआउट करता हुआ जो है थोड़ा सा कमजोर नजर आ रहा है, जिसके बिहाफ पर हमने इसका पुट पोजीशन लिया है। स्टॉप लॉस रहेगा 4.5 का, एक्शन रहेगा बाय का। इस पे भी आप वर्कआउट करते हुए नजर आ सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे शेयर हैं जिसपे आप वर्कआउट कर सकते हैं और अपनी पोजीशन और उसको ले सकते हैं। बेटे जो फ्यूचर एंड ऑप्शन है उन्हें भी इंट्राडे डिलीवरी में यूज कर सकते हैं और वर्कआउट लेके चल सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से मार्केट का यूज करते हैं और उसका फायदा उठा सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल करिए। देन हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट सीरीज के अंदर। गुड बाय।